तो हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक और नया ट्यूटोरियल लेके आए हैं अपन लोग। और अपना ट्यूटोरियल एक्सेल पर होने वाला है। एक्सेल के शॉर्टकट, जिससे वही बात, अपना काम तो मिनटों का करना है, घंटों का काम मिनटों का, मिनटों का काम सेकंड का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल के कुछ ऐसे हैक जो आपको पक्का नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, चलो करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे आप किसी स्कूल में वर्किंग पर हैं और आपके पास है कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है। जैसे मैं भी लिख लेता हूँ, जैसे ये नेम है उनके, ये यहाँ पे मार्क्स है, सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस ले लेते हैं। बस 4 सब्जेक्ट ले लेते हैं। एक बार अपन डेमो करके देखते हैं, जो भी होगा बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे मैं मर्जेंट सेंटर पर कर देता हूँ और इसको सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन अपन कर देते हैं यहाँ से मर्जेंट सेंटर, जिससे नाम बीच में आ जाएगा। और इस पर थोड़ा कलर वलर कर देते हैं जिससे अच्छा दिखेगा। और बैकग्राउंड भी इसका थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे हाँ ये ठीक लग रहा है ना। और इसका कलर कर देते हैं अपन, ये बैक तो ब्लैक में, ये थोड़ा हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक है। इसका भी कलर थोड़ा कर देते हैं, इसका इसका भी ये करते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करते हैं ना, ठीक है। और सब्जेक्ट का कलर कर देते हैं अपन, हाँ ठीक है, ये सब्जेक्ट का कलर। अब स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं, जैसे अपन रवि, सॉरी हाँ रवि, संजय, अशोक और पंकज ले लेते हैं। मोहन ले लेते हैं एक, इतना ही ले लेते हैं अपन, अपने को ट्रायल करके देखना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट के नंबर चाहिए, तो मैं ऐसे मैनुअली तो टाइप आपको पता है करने वाला नहीं हम, क्योंकि हम शॉर्ट ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आपको एक फ़ंक्शन बताता हूँ सबसे पहले शुरुआत में। पहला फंक्शन है इक्वल टू, टाइप कीजिए रैंड बिटवीन। एक्सेल का एक काम बढ़िया है, जो फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो ये अपने आप सजेशन दे देगा। जैसे आप देख रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको बॉटम, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक के नंबर चाहिए। जैसे मुझे शुरू से यहाँ से 1 से लेकर, नहीं मैं 20 से लेता हूँ, 20 से लेकर, और आप देखो यहाँ पे आ गया ये। अब मुझे बता रहा है टॉप लास्ट कहाँ तक चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ 99 तक। तो ये देखिए रेंडम नंबर दे देगा। अब इसको जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग कीजिए, ये नंबर आ गए, सिलेक्ट करो, ड्रैग करो, ये नंबर आ गए। तो रेंड बिटवीन क्या काम करता है, आपको रैंडम अंक निकाल के देता है। लेकिन इसकी एक दिक्कत है, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं से यहाँ से कुछ भी टाइप इंटर मारो, ये देखो नंबर चेंज हो रहे हैं, और इंटर मारो, ये फिर नंबर चेंज हो रहे हैं। इसका भी एक तरीका है, सिलेक्ट करो इन सबको, कंट्रोल C करो, कंट्रोल V करो, यहाँ से पेस्ट वैल्यूज़ पर क्लिक कर दो, ठीक है। अभी ये नंबर, अब ये जो सर्कल आ रहा है ना, इसका तरीका है कहीं पे भी सेल सिलेक्ट करो, एस्केप बटन दबा दो, ठीक है। ये बंद हो गया। अब देखो अभी नंबर चेंज नहीं हो रहे, मैं इंटर मार रहा हूँ लेकिन नंबर चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। तो अपना पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इनका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल, और इसको सेंटर पर कर देते हैं लाइन इसका, ठीक है। और एक इनका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको भी सेंटर पर कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे। और थोड़ा सा इस पर स्टाइल बना देते हैं ना, ये ठीक रहेगा। और एक और क्या कर लेते हैं अपन, जैसे परसेंटेज और निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको डबल क्लिक करो। अच्छा देखो, ये देखो ये टेक्स्ट जो लाइन से बाहर जा रहा है, इसको अपन चाहते हैं कि पूरा फिट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आओ, ये देखो एरो का निशान आ गया, इस पर डबल क्लिक कर दो, ये देखो ऑटो फिट हो गया, ठीक है। अब वही प्रोसेस मर्जेंट सेंटर पर क्लिक करो और सेंटर में अलाइन कर दो। और अगर ऐसा चाहिए पीछे वाला सा, तो इसको ये कर दो, ठीक है। अब ये पूरा शो नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसे ही, ठीक है। इनको भी ऐसे ही कर देते हैं, फिर अकेले ये भी ख़राब लगेंगे, ठीक है। अब अपना काम शुरू करते हैं। अब सम वाला फार्मूला तो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। तो अब एक सम करने के लिए एक आपको बढ़िया फार्मूला बनाता हूँ। आपको अल्ट प्रेस करना है और इक्वल प्रेस करना है, ये देखो ये आता है ऑटो सम का फार्मूला। और
आज ये जिस रो को आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको अपने आप सेलेक्ट कर लेगा ये, ठीक है। और एंटर प्रेस करना है, ये देखो ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ये सब का सम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एवरेज, प्रेस AVERAGE, और जिनका एवरेज निकालना है उनको सिलेक्ट कर लो रेंज को, और ये देखो एंटर मारो, ये हो गया। बस ड्रैग एंड ड्रॉप, सॉरी ये लो ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सब का एवरेज निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप लोग चाहते हो कि ये एवरेज है ना, इसमें एक में पॉइंट आ रहा है तो आप एक अकेला तो बुरा लगेगा, तो इनको सबको सिलेक्ट करो, Ctrl+1 प्रेस करो। इससे क्या होगा, एक फॉर्मेटिंग सेल ओपन होगा, ये देखो फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। यहाँ पे देखो आप आओ, करेंसी में आओ, नंबर पे आओ, लास्ट में डेसिमल प्लेसेस है ना, यहाँ पे 0 कर दो और एंटर मार दो, ये देखो सब क्या आ गया, 00 आ गया। इससे क्या है कि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने टोटल नंबर हैं और उनमें भाग देना, जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, कैलकुलेटर अपना, ठीक है। ठीक है, अब जैसे देखो मेरे टोटल नंबर कितने हैं, 250 नंबर है, जैसे यहाँ पे है ना 250 है, 250 करो। और इनमें टोटल नंबर ऑफ, जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 4 सब्जेक्ट के टोटल 400 नंबर हो गए, 400 और इंटू 100 तो 62.5% आए मेरे। लेकिन अगर हम 2 शून्य को हटा दें तो हम सीधा भी तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे 250 है और डिवाइड कर दो इनको 4 से, देखो तो हम परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम सीधे तो कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू करो, 250 करो, डिवाइड 4 करो, रिजल्ट इससे भी आ जाएगा। लेकिन अब इससे क्या होगा कि अब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यही नंबर आएगा, इन सब का नहीं आएगा। इन सब का लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इन सबको डिलीट करो, ठीक है, इक्वल प्रेस करो, फॉर्मूला के लिए इक्वल आता है, ये सिलेक्ट करो, अभी डिवाइड करो 4 से, जितने सब्जेक्ट है उतने से डिवाइड कर दो, अपने 4 ही सब्जेक्ट है ना, हाँ 4 ही सब्जेक्ट है, इंटर प्रेस करो। अब देखना ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ये देखो ये सब के परसेंटेज निकल के आ गए, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी बहुत शंका नहीं हुई क्या, जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और सबका रिजल्ट निकल के आ रहा है, अलग अलग रिजल्ट निकल के आ रहा है वो भी, ठीक है, ये कैसे होता है, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैं इनको वापस डिलीट करता हूँ, ठीक है, अरे इनको सबको डिलीट करता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से फॉर्मूला टाइप करते हैं, ये है था, डिवाइड करो 4 से, ठीक है। अब जैसे मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, फॉर्मूला दिखा रहा है हमको, ठीक है ना, F3/4। F3 क्या है, ये सेल है, रो को और कॉलम के कटान बिंदु को सेल कहा जाता है। जैसे ये अपना कॉलम है, आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे कोई मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ बीच में, जैसे आपको कोई कॉलम सेलेक्ट करना है, मुझे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए कंट्रोल और स्पेस, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, देखो ये नीचे तक पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे मुझे ये रो सिलेक्ट करनी है, ये जो है इसे रो बोलते हैं, जो वर्टिकली होती है उसे रो बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे कॉलम बोला जाता है, ठीक है। अब मुझे ये रो सिलेक्ट करनी है, एक तो तरीका ऐसे कि मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, दूसरा है कि कीबोर्ड से सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे शिफ्ट और स्पेस टाइप करो, ठीक है। ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अब देखो अपन अपने मुद्दे पर वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, हम परसेंटेज निकाल रहे थे, यहाँ पे क्लिक किया तो देखो, अरे भाई क्या हो गया, हाँ ठीक है, दोबारा लिखो, ठीक है। अपना फॉर्मूला था इक्वल टू ये टोटल और डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, F3 और 4 डिवाइड बाई 4 है। F3 क्या है, ये F है, ये रो का नाम है, और 3 क्या है, कॉलम, मतलब ये यहाँ पे F3 और ये कॉलम, ठीक है। अब देखो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इस 35 पर क्लिक किया, यहाँ पे अब देखो अभी पीछे क्या था, F3/4 था, अभी देखो F4/4। F4 कैसे है, जैसे मैंने ड्रैग किया ये फॉर्मूला अपने आप यहाँ से वैल्यू को चेंज कर देगा। जैसे इसमें था तो इस रो को सिलेक्ट कर रहा था, अभी नीचे आऊँगा तो इसके सीधी में जो रो आई उसको सिलेक्ट करेगा। इस प्रकार यहाँ पे आऊँगा तो देखो F5 हो गया, यहाँ पे F6 हो गया, ठीक है, समझ गए आप। ऐसे ही हर फॉर्मूला काम करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कुछ नाम है मेरे पास, जैसे रवि और जाट लिख देते हैं, और मोहन नानोदिया लिख देते हैं, और संजय भाई लिख देते हैं कुछ भी, रमेश सिहाग लिख देते हैं, मनीष गोदारा लिख देते हैं, ठीक है, और उमेश लिख देते हैं, उमेश सिंह लिख देते हैं जैसे, ठीक है। अभी इस प्रकार से आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, बहुत सारे नाम है जैसे, और आपको काम दिया गया है कि ये दोनों नाम है, ये दोनों एक में आने चाहिए। जैसे मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको डबल क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे आपने को ये बोल दिया गया है कि ये सभी नाम ऐसे दिखने चाहिए, रवि
और ये जाट। ठीक है, ये सभी नाम ऐसे दिखने चाहिए। तो मैनुअली करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कॉनकैटनेट। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, CONCATENATE कॉनकैटनेट। ठीक है, टाइप करो, ये सिलेक्ट करो। ठीक है, कोमा दो। अच्छा, ये ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया। इससे दिक्कत क्या आएगी, देखो ये स्पेस नहीं आ रहा है इसमें। तो स्पेस लाने के लिए हमें फार्मूला में भी स्पेस देना पड़ेगा। तो फार्मूला हम एडिट करते हैं। फार्मूला एडिट हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से एडिट करना है तो मैं F2 प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखो, अभी इसको थोड़ा हम एडिट करते हैं। यहाँ पे डबल कोटेशन करो और स्पेस दो, डबल कोटेशन बंद, और वापस से कॉमा दो और एंटर मारो। ये देखो बीच में स्पेस आ गया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ये देखो, इसको ये लो, सब में स्पेस आ गया और ये नाम सब टाइप हो गया गए। ये एक और ट्रिक हो गई अपनी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शॉर्टकट गुरु में आपका हार्दिक स्वागत, और इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।